महाकुंभ 2025 को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। जहां श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं, वहीं राजनेता सरकार की तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह संगम तट पर पहुंचे और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। महाकुंभ 2025 के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह आज संगम तट पर गंगा स्नान के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह सनातन धर्म का सबसे बड़ा आयोजन है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते, लेकिन सरकार की लापरवाही से श्रद्धालुओं को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अवलेश सिंह ने सरकार पर महाकुंभ को लेकर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह दावा किया जा रहा है कि यह कुंभ 144 साल बाद आ रहा, लेकिन जो भी ज्योतिष और खगोलीय गणना जानते हैं, उन्हें पता है कि हर कुंभ और अर्ध कुंभ के समय की पुनरावृत्ति 144 साल बाद ही होती है। जनता को गुमराह करने के लिए इसे कुछ अलग तरीके से प्रचारित किया गया है। उन्होंने कुंभ में वीआईपी कल्चर पर सवाल उठाते हुए कहा कि सनातन धर्म में कोई वीआईपी नहीं होता। सनातन परंपरा में स्नान और दान को दिखावा करने का कोई स्थान नहीं है। सरकार को वीआईपी ट्रीटमेंट बंद कर सभी श्रद्धालुओं को समान सुविधा देनी चाहिए। वहीं रेलवे की व्यवस्थाओं को पूरी तरह विफल बताते हुए अवलेश सिंह ने रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग कर दी। रेल मंत्री दावा कर रहे हैं कि 3 साल से कुंभ की तैयारियां चल रही है, लेकिन उनके ही घर से 5 किलोमीटर दूर और प्रधानमंत्री के घर से 6 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन पर इतना बड़ा हादसा हो जाता है। दिल्ली सरकार आंकड़े छुपाने में लगी और रेलवे की लापरवाही से श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं। सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। अभी भी महत्वपूर्ण स्नान बाकी है और लाखों श्रद्धालु आने वाले। प्रशासन को सतर्क रहने की जरूरत है, वरना श्रद्धालुओं को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब देखना होगा कि सरकार इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या महाकुंभ की व्यवस्थाओं में सुधार होता है या नहीं। नेशन 27 पर हम आपको महाकुंभ से जुड़ी हर खबर अहम देते रहेंगे। अवलेश सिंह जी, आज आप महाकुंभ प्रयागराज आए हुए हैं। महाकुंभ के आयोजन के संबंध में आप क्या करेंगे? देखिए, मैं महाकुंभ के विषय में आपको बताना चाहेंगे कि कुंभ मेला सनातन धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र धार्मिक आयोजन है और इससे बड़ा आयोजन पूरे विश्व में कहीं नहीं होता है। और जहां एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग आए और स्नान करे, पूरे भारत सहित दुनिया आए श्रद्धालुओं के साथ, कोई भी गलती या दुर्व्यवस्था नहीं होना चाहिए था। जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो सरकार को चाहिए था कि आने और जाने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षा और सुगमता का विशेष ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन सरकार से बहुत बड़ी चूक हुई है। अच्छा, अब आइए, एक तो ये यहाँ प्रचलित किया गया कि यह कुंभ 144 साल बाद हो रहा है, जबकि सच्चाई है कि जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिषीय गणना जानते हैं, उनको पता है कि जो भी कुंभ या अर्ध कुंभ होता है, उसके सेम मुहूर्त समय पर सब 144 बाद ही आता है। जनता को मूर्ख और दिग्भ्रमित करने के लिए ऐसा बताया गया कि 144 साल बाद ये महाकुंभ हो रहा है। जी सिंह साहब, यहाँ मौनी अमावस्या को भगदड़ हो गई थी, बहुत से लोगों की मौत हो गई। उसके बाद देखा जाए तो दिल्ली में भी 2 दिन पहले भगदड़ हो जाती है, वहाँ पर भी मौत होती है और किसी तरह से कोई न इस्तीफा आता है और न ही विशेष पैकेज का ऐलान होता है। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कहना चाहेंगे कि सन 2013 में भी महाकुंभ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सीएम थे और उनके सरकार में महाकुंभ बहुत कम बजट में बहुत अच्छा हुआ था। इस कुंभ के अंतर्गत एक भी घटना नहीं हुई थी। रेलवे की लापरवाही और प्लेटफार्म चेंज होने से एक छोटी सी घटना हो गई थी।